तो सलमान खान टारगेट थे। कैसे टारगेट थे आपको एक एक चीज बताने जा रहे हैं, क्योंकि चार्जशीट में कई खुलासे होंगे। आपको बताएं किस तरह से एक एक जानकारी जो सुक्खा से मिली बताती है कि सलमान को मारने का प्लान था। बता रहे हैं आपको सलमान खान पर 70 लोग, ग्राफिक्स बदलेंगे, सलमान पर 70 लोगों ने नजर रखी हुई। 70 लोग, आप संख्या देख रहे हैं, यानी सलमान कहां जाते थे, कहां आते थे, हर मूवमेंट पर नजर थी, हर चीज पर पैनी निगाहें थी, उसकी डिटेल बनाई जा रही थी। गैलेक्सी अपार्टमेंट हो या पनवेल का उनका फार्म हाउस हो, हर जगह रडार पर थी। 70 लोगों को डिवाइड किया गया था कि आप यहां रहिए, यहां रहिए, यहां रहिए, रेकी करिए कहां जा रहे हैं सलमान खान। गोरेगांव फिल्म सिटी जहां पर शूटिंग के लिए जाते हैं सलमान, उस पर भी नजर रखी जा रही थी। ये अंदर खाने बड़ी जानकारी हमें मिली है। अप्रैल 2023 से लेकर अगस्त 2024 के बीच प्लान बनाया गया था अटैक का। हमला करने का प्लान तैयार था इस एक साल के अंदर, और सिर्फ हमला करने का प्लान नहीं तैयार था, अब आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। लॉरेंस गैंग ने स्पॉट भी तय किया हुआ था, यानी कहां पर वो अटैक करना है वो भी तय था। इसके लिए भी एक्शन प्लान बना लिया गया था। रेकी करने के बाद कैसे एक्शन प्लान बनाया गया था? सलमान खान के घर और फार्म हाउस के बीच हत्या करने का प्लान था, वहीं पर अटैक करने का प्लान था। खस्ता हाल सड़क पर जब गाड़ी धीमी होती, गाड़ी की रफ्तार धीमी होती, उस वक्त देखकर सटीक हमला करने की तैयारी थी। यह हमें जानकारी मिली है, उस चार्जशीट थे, और इसी जगह पर घात लगाकर शूटर्स तैनात रहते। जैसे ही सलमान खान की गाड़ी, आप सीन देख रहे हैं, जैसे ही खस्ता हाल सड़क के पास गाड़ी पहुंचती, स्लो होती, गाड़ी की स्पीड कम होती, उसी वक्त ये घात लगाए बैठे शूटर्स हमला कर देते और निशाना बनाते सलमान खान को। तैयारी यही थी, लेकिन जब पूछताछ हुई तो पूछताछ में नई नई जानकारियां मिली, ऐसी जानकारियां जो चौंकाती, जो बताती हैं कि तैयारी कितने लंबे समय से की जा रही थी। समझिए आप, पानीपत से सुक्खा की गिरफ्तारी के बाद ये बड़े खुलासे हुए, बड़ी जानकारियां मिली। शूटर अजय कश्यप को सुक्खा ने जिम्मेदारी दी थी। जिम्मेदारी किस बात की दी थी? अटैक करने की जिम्मेदारी दी थी। हत्या की साजिश में 4 लोग शामिल थे, जिनको आइडेंटिफाई अब कर लिया गया है। कश्यप और उसकी टीम ने मुंबई में रेकी की थी, सारी जानकारियां जुटाई थी सलमान खान से जुड़ी। रेकी के दौरान सलमान की कड़ी सुरक्षा का उन्हें पता चला कि सलमान खान के आसपास सुरक्षा घेरा मजबूत है। बुलेट प्रूफ गाड़ियों की वजह से उस वक्त जो प्लान उन्होंने बनाया था, वो उस हत्या को वो अंजाम नहीं दे पाए। प्लान को अंजाम देना मुश्किल था, ये उन्हें महसूस हुआ जब उन्होंने एक एक चीज को रेकी करके समझने के बाद देखा। लेकिन इसके बाद कैसे, जब उन्हें यह समझ में आ गया कि सुरक्षा घेरा बहुत मजबूत है, बुलेट प्रूफ गाड़ी है, जो हथियार उनके पास है वो नाकाफी है, उसके बाद प्लान में चेंज किया गया। क्या चेंज किया गया आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान कनेक्शन इसके बाद सामने आया, क्योंकि पाकिस्तान से और हाई इंटेंसिटी के हथियार मंगाने की तैयारी थी, क्योंकि जो हथियार उनके पास थे वो नाकाफी थे। सुक्खा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तस्करों के संपर्क में था, उनसे बात कर रहा था, हथियार मंगाने की तैयारी कर रहा था। पाकिस्तान का जो गैंगस्टर है डोगर, उससे हथियार मंगाने की तैयारी थी, वो हथियार भारत भेज देता। पुलिस को सुक्खा के फोन से डील की एक क्लिप भी मिली है, एक बातचीत भी मिली है, और सुक्खा के साथ डोगर, अनमोल बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई का भाई, और सप्लायर, तीनों जुड़े हुए थे। यानी तीनों में बात होती थी, चर्चा होती थी कि कैसे हथियार को ले आना है। इस वीडियो क्लिप में मशीन गन दिखाई जा रही थी, यानी जो हथियार भेजे जाने थे पाकिस्तान से। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये जो जिस तरह से हथियार यहाँ पर भरे हुए, यही वो हथियार थे जो भेजे जाने थे। आपको बता देते हैं कौन कौन से हैं। ये AK-47 मंगाई गई, M16 मंगाई गई, AK-92 मंगाई गई, जिगाना मंगाई गई थी, और मशीन गन मंगाई गई थी, और ये पाकिस्तान से सब कुछ मंगाया जा रहा था। इस वीडियो क्लिप में मशीन गन भी दिखाई दी है। आपको बताएं कि पाकिस्तान में बैठा डोगर हथियार पहुंचाता है, उसका ये काम है, और खुफिया रास्तों से भारत आने वाले थे ये हथियार, जो मंगाए गए थे सुक्खा की तरफ से अटैक करने के लिए सलमान पर। तस्करी के लिए ट्रक का इस्तेमाल करने वाला था ये डोगर, जो है पाकिस्तान का जो आतंकी है, और कश्मीर, कच्छ, भुज, नेपाल के रास्ते भारत आने की तैयारी थी इन हथियारों की। और इन्हीं हथियारों से उस सुरक्षा घेरे को तोड़ने की तैयारी थी जो सलमान के आसपास है। जब ये महसूस हुआ कि सुरक्षा घेरा कड़ा है, उनके हथियार काम नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए हथियार भी अरेंज कराए जा रहे थे। यानी तैयारी बड़ी थी, प्लान बड़ा था, लेकिन इस पूरी साजिश को डिकोड कर लिया गया है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं।